शहर के सबसे पुराने हिस्से में एक इमारत खड़ी थी। दीवारों पर जमी थीं सैकड़ों अनकही कहानियां। लोग उसे पुरानी लाइब्रेरी कहते थे, पर बच्चे वहां जाने से डरते थे। लेकिन एक शाम दो बहनें अनाया और काव्या वहां से गुजर रही होती है और अचानक लाइब्रेरी के बाहर रुक जाती है। काव्या, क्या तुम्हें भी लग रहा है जैसे ये जगह हमें बुला रही हो? लोग कहते हैं यहाँ की किताबें साधारण नहीं हैं। दोनों ने चरमराता दरवाजा खोला। देख, अंदर पीली रोशनी में एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। उन्होंने दोनों बहनों को देखा और ऐसे मुस्कुराए जैसे उनका इंतजार ही कर रहे हो। आ गई तुम दोनों, आज का दिन खाली नहीं जाने वाला था। क्या आप हमें जानते हैं? हाँ, मैं तुम्हें जानता हूं। वहां एक किताब हल्की हल्की चमक रही थी। उस किताब का नाम था टाइम का पन्ना। और यहीं से समय ने अपना रास्ता बदलना शुरू किया। अनाया ने कांपते हाथों से किताब को छूना चाहा। रुको अनाया, हमें सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। समय जल्दबाजी पसंद नहीं करता, लेकिन डर से रुकना भी नहीं। किताब की चमक अब तेज हो गई थी। अनाया ने गहरी सांस ली और पहला पन्ना पलटा। हवा का तेज झोंका पूरी लाइब्रेरी में फैल गया। मोमबत्तियां कांप उठी। आखिरकार दो बहनें। ये किताब बोल रही है। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। और उसी पल समय जाग उठा। किताब के अक्षर खुद ब खुद चमकने लगे और हवा में तैरने लगे। मैं समय की वह सीमा हूं जहां इच्छाएं जन्म लेती हैं और जिम्मेदारियां उनका पीछा करती हैं। अगर आप सच में समय बदल सकते हो, क्या एक टूटे हुए कल को फिर से जोड़ा जा सकता है? किताब कुछ पल खामोश रही। जो बीत गया वह कभी वैसा नहीं लौटता, लेकिन हां, उसके असर को बदला जा सकता है। अनाया की आंखों में नमी आ गई। तो फिर हर कोई आपकी मदद क्यों नहीं लेता? हर कोई उस कीमत को चुकाने को तैयार नहीं। ये किताब वरदान से ज्यादा परीक्षा है। अचानक लाइब्रेरी की दीवारों पर अंधेरी परछाइयां रेंगने लगी। हवा भारी हो गई, जैसे समय के दिल की धड़कन सुनाई दे रही हो। तो आखिर तुमने भी समय के पन्ने को जगा ही दिया। अनाया ने काव्या का हाथ और कसकर पकड़ लिया। आप कौन हैं? अंधेरे से एक आकृति बाहर आई, आधी रोशनी आधा साया। अगर आप समय जानते हैं तो उसे नष्ट क्यों करना चाहते हैं? मैं वो हूं जो समय को रोकना चाहता था, पर खुद उसमें कैद हो गया। समय कभी किसी का नहीं होता, और जो उसका मालिक बनना चाहे वह राक्षस कहलाता है। टाइम का पन्ना तेजी से पलटने लगा। अनाया, काव्या, अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हें पहली परीक्षा देनी होगी। किस बात की परीक्षा? ये जानने की कि तुम वाकई बदलाव चाहती हो या सिर्फ दर्द से भागना। चारों ओर लाइब्रेरी बदलने लगी। किताबें हवा में घुलकर गायब हो गईं, दीवारें धुंध बन गईं, और अगले ही पल समय खुद ठहर गया। दोनों बहनें अपने ही अतीत में खड़ी थीं। वहीं जहां से उनकी कहानी टूटी थी। धुंध धीरे धीरे छींटने लगी। अनाया और काव्या एक जानी पहचानी गली में खड़ी थी, और अब वही पुराना घर,
वही खामोश दीवारें। अनाया, ये हमारा घर है। दरवाजा खुला, अंदर मां की खांसी की आवाज और पिता की थकी हुई सांसें। कोई जादू नहीं था यहां, सिर्फ सच्चाई थी। छोटी सी अनाया और उससे भी छोटी काव्या कोने में बैठी थी। दीदी, मम्मी ठीक हो जाएंगी ना? हाँ, पापा डॉक्टर के पास गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनाया जानती थी कि वो झूठ बोल रही है। रात का सन्नाटा था। मां बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और छोटी अनाया खिड़की के पास बैठी आसमान को देख रही थी। मां, भगवान, बस मम्मी को ठीक कर दो। काव्या उसके पास आकर बैठ गई। अगली सुबह घर और ज्यादा खामोश था। मां चली गई थी। समय ने एक पन्ना पलटा। धुंध फिर गहराने लगी। हम चाहें तो ये सब बदल सकते हैं। समय निष्पक्ष होता है। दर्द सिर्फ हमें ही क्यों मिला? कालचक्र धीरे धीरे पास आया। तुम बदलना चाहती हो? किसी और से क्या छिन जाएगा? शायद तुमसे। यही तुम्हारी परीक्षा है। दोनों बहनें आमने सामने खड़ी थीं और समय इंतजार कर रहा था। धुंध छींटने लगी। अंधेरा धीरे धीरे एक आकृति में बदल गया और वह अब डरावना नहीं, थका हुआ, टूटा हुआ लग रहा था। मैं भी कभी तुम जैसा ही था। एक और दृश्य उभरा। यादें हवा में चमकने लगी। एक युवक, किताबों से भरा कमरा और पास बिस्तर पर उसकी बीमार मां। क्या मैं उसे बचा सकता हूं? उसने टाइम का पन्ना छुआ। मैंने नियंत्रण मांगता हूं। दुनिया थम गई और वह एक पहरेदार बन गया। आप बुरे नहीं थे। कालचक्र की आंखें भीग गईं। टाइम का पन्ना कांपने लगा। समय की सीमा कमजोर हो रही है। भविष्य और अतीत टकराने लगे। यह समय हमेशा के लिए टूट जाएगा। अनाया आगे बढ़ी। हमें क्या करना चाहिए? एक इच्छा मांगो, अपने लिए नहीं। काव्या, देखो। अनाया की आंखों में मां की तस्वीर थी। जब भी किसी की मां छिन जाएगी, तब उन लोगों को दर्द सहने की ताकत मिले, उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत मिले। दोनों ने एक साथ पन्ने को छुआ। तेज रोशनी, फिर शांति। घड़ियां फिर से चलने लगी और कालचक्र रोशनी बनकर मुक्त हो गया। दोनों बहनें फिर लाइब्रेरी में थीं। दादाजी वहीं शांत मुस्कुरा रहे थे। किताब अब साधारण हो चुकी थी और उसी पल उन्होंने समझा, सबसे बड़ा जादू खुद को बदल लेना होता है। समय हमेशा पीछे देखने का मौका देता है, लेकिन आगे बढ़ने की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी होती है। कुछ इच्छाएं पूरी न होकर भी हमें पूरा बना देती हैं और कभी-कभी सबसे बड़ा जादू खुद को बदल लेना होता है।